और तो तुम लोग तो बाधा ही में आते हो, जब सुन लेते हो कि कार्यक्रम शुरू हो गया तब दौड़ते हो। तो भैया कोई बात नहीं है, ठंडे ठंडे में तुम भी चाहते हो कि ठंडे वातावरण में कार्यक्रम हो। चलो अच्छी बात है, भगवान की कृपा। आइए सुनिए, वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी हृदय से हृदय मिला के मिल रहे हैं। दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं कि अब तो राम चले गए, कन्फर्म है कि राम गए। वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी महाराज से कि महाराज आप अयोध्या में आए, लेकिन आप विलंब से क्यों आए? आखिर विलंब से आने का कारण क्या है? कारण क्या है कि आप विलंब से आए? आपकी अयोध्या है, अयोध्या राज्य पर आपका अधिकार है, लेकिन आप विलंब से अयोध्या में पधारे, इसका कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा विलंब से इसलिए पधारे क्योंकि यज्ञ करने में लगे थे, और समस्या यह है कि यज्ञ सफल नहीं हुआ, इसलिए आए नहीं। और जब बिल्कुल समझ लिया कि यज्ञ सफल नहीं हो रहा है तो फिर अयोध्या आना ही पड़ा। इसलिए यज्ञ की सफलता के लिए मुझे राम चाहिए, मैं राम को मांगने के लिए आया हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ की सफलता के लिए यदि राम चाहिए तो मना कौन कर रहा है? कि राम को देने से मना कौन कर रहा है? कहे कि राम को तुम्हारा शिष्य ही देने से मना कर रहा है। ये वशिष्ठ देख लीजिए, वशिष्ठ जी महाराज, ये आपके शिष्य दशरथ जी खड़े हुए हैं, ये राम को देने से मना कर रहे हैं। राम महात्माओं के लिए है, राम यज्ञ की रक्षा के लिए है, राम संतों के हैं। लेकिन आज आपका शिष्य ये दशरथ राम को देना नहीं चाहता है। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों दशरथ जी, राम जी को क्यों नहीं देना चाहते हो? कारण क्या है? कारण बताओ। वशिष्ठ जी महाराज से झूठ बोलेंगे दशरथ जी क्या? देखो एक बात आपको बताएं, शिष्य को चाहिए गुरु से झूठ ना बोले, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो सत्य का ही सहारा ले, झूठ का सहारा ना ले, सत्य का सहारा ले। क्या दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव से झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने अंतर मन की भावना व्यक्त कर दी, सीधा कह दिया है कि ये सत्य है गुरुदेव, मैं राम को देना नहीं चाहता हूं। तो राम को क्यों नहीं देना चाहते हो? दशरथ जी ने कहा इसलिए कि मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। अच्छा, तो राम के बिना तुम जिंदा क्यों नहीं रहना चाहते हो? जब राम नहीं मिले थे तब जिंदा कैसे थे? जब राम नहीं मिले थे तब भी तो जिंदा थे। अब राम मिल गए हैं, राम चले जाएंगे तो जिंदा क्यों नहीं रहना चाहते हो? याद रखना, राम के प्रति तुम्हारा मोह आ चुका है। हे दशरथ, मोह संतान से किया जाता है, मोह भगवान से नहीं किया जाता है। और मोह भगवान से किया भी जाता है तो भगवान केवल मोह बंधन में बंधने के लिए नहीं आया है। भक्तों याद रखना, भगवान केवल एक भक्त के मोह बंधन में बंधने के लिए नहीं आया है, भगवान तो धर्म के बंधन में बंधने के लिए आया है। जहां जहां भी धर्म पर आंच आएगी वहां वहां भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए जाएगा। इसलिए राम धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं, तुम्हारे मोह बंधन में बंधने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए राम को धर्म की रक्षा के लिए दो, राम को यज्ञ की रक्षा के लिए दो। ये किसने समझाया? वशिष्ठ जी महाराज ने ही समझाया कि नहीं? वशिष्ठ जी महाराज ने ही समझाया महाराज श्री दशरथ को। कहा दो, प्रसन्नता से दो। उसी समय दशरथ जी महाराज ने जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा को सुना, आदेश सुना कि दो दो, तो विश्वामित्र जी तुरंत बोल पड़े। क्या बोले विश्वामित्र जी? कहे देहु भूप मन हर्षित, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोहि अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु इन कहा, ओ तुम कहाँ अति कल्याण। प्रसन्नता पूर्वक राम को दे दो प्रसन्नता पूर्वक। विश्वामित्र जी को साहस मिल गया ना, कहा प्रसन्नता पूर्वक दो, अब आलस प्रमाद करने की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ जी भी समझा रहे हैं, विश्वामित्र जी भी समझा रहे हैं, दोनों महात्मा मिलकर के दशरथ जी को समझा रहे हैं यज्ञ की रक्षा के लिए राम को दो। आंखों में आंसू तो आए प्यारे, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा, और गुरुदेव की आज्ञा शास्त्रोक्त है। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने अपने मन से कह दिया हो, शास्त्रोक्त आज्ञा है गुरुदेव की। और जैसे ही गुरुदेव ने आज्ञा दी,
उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं एक हाथ दशरथ जी ने राम जी का पकड़ा और दूसरे हाथ से, एक हाथ राम जी का पकड़ा दशरथ जी ने और दूसरा हाथ लक्ष्मण का पकड़ा। दोनों हाथों से राम लक्ष्मण के हाथ पकड़ के देने लगे किसको? विश्वामित्र जी महाराज को। कहे मोरे प्राण नाथ सुत दो, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम लक्ष्मण दोनों को आज सौंप दिया विश्वामित्र जी के हाथ में। कहा ये मेरा मोह था कि मैं आज अपने को पिता मानता था, लेकिन सत्य तो यह है कि राम पर पहला अधिकार यदि है तो वो संतों का अधिकार है, क्योंकि संतों ने ही यज्ञ के माध्यम से राम को प्रकट किया है। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाएं, कृपा करके आप ले जाएं, ले जाएं। एक बात और सुन लो, अगर संतों के हाथ में आप अपनी संतान को सौंपते हो तो ईमानदारी से बताओ संतान का विकास होगा कि नहीं होगा? एक बात और सुन लेना मेरी ध्यान से, यदि आप अपनी संतान को किसी व्यापार में सौंपते हो, किसी व्यापार में लगाते हो, संतान के हाथ में व्यापार सौंपते हो, रोजगार सौंपते हो, तो निश्चित रूप से संतान विकास करेगी। बोलो करेगी विकास कि नहीं? तो विकास होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विकास तो दुनिया करती ही रहती है। अरे व्यापार रोजगार यदि आपने संतान के हाथ में सौंपा तो वो विकास होगा, लेकिन यदि आपने अपनी संतान का हाथ संतों के हाथ में सौंप दिया तो संतान का प्रकाश होगा, सारे संसार में प्रकाश होगा, सारी दुनिया जानेगी। इसलिए संतों के हाथ में जरूर संतान को सौंपो। सत्संग का बहुत बड़ा असर होता है, संतों के द्वारा संस्कार मिलता है। इसलिए आप अपनी संतान को संतों से जोड़िए, अपने परिवार को संतों से जोड़िए, आप स्वयं संतों से जुड़िए, आप स्वयं जुड़िए, परिवार को जोड़िए, संतान को जोड़िए। आज दशरथ जी महाराज स्वयं जुड़ गए संतों से, दशरथ जी ने संतान को भी संतों से जोड़ दिया। अच्छा, जब संतों से संतान जुड़ गई तो बोलो यज्ञ की भी रक्षा हो गई और जानकी जी भी मिल गई। बोलो मिल गई कि नहीं सीता जी? मैं कहता हूं सीता जी यज्ञ के माध्यम से ही मिली हैं। राम जी अगर यज्ञ से प्रकट हुए हैं तो याद रखना सीता जी भी यज्ञ के माध्यम से ही राम जी को मिली। आप कहो महाराज सीता जी यज्ञ के माध्यम से कैसे मिली? अगर राम जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ ना जाते बक्सर सिद्धाश्रम में, तो याद रखना क्या विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर ले जाते राम जी को? बोलो। और राम जी को विश्वामित्र जी अगर जनकपुर ना ले जाते तो राम जी का विवाह होता क्या? माध्यम कौन बना? राम जी के जन्म में भी माध्यम संत है और राम जी के विवाह में भी माध्यम संत है। बोलो संत है कि नहीं? विवाह भी कराया तो किसने कराया? विश्वामित्र जी महाराज ने। बड़ी उत्तम बात। जैसे ही आगे विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि राम जी मेरी तरफ आ रहे हैं, लक्ष्मण मेरी तरफ आ रहे हैं, तो विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों को हृदय से लगा लिया, राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया। किसी ने कहा कि हृदय से आपने लगाया, अनुभव क्या किया? विश्वामित्र जी कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई, ओ विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मुझे महानिधि मिल गई। देखो भैया, धन मिल जाता है तो ये निधि है, लेकिन यदि परमात्मा मिल जाए तो ये महानिधि है। मैं एक बात कहता हूं आपसे, हम संतों को अनुभव होता है कि महानिधि मिल गई। एक राजा होता है, उसे निधि मिलती है।
जब निधि मिल जाती है तो वो राजा हो जाता है, लेकिन जब परमात्मा मिल जाता है तो वो महाराजा हो जाता है प्यारे। इसलिए साधु संतों को महाराजा कहा जाता है। क्यों भाई कहा जाता है कि नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी निधि महानिधि के रूप में है तो भगवान हैं, भगवान। अच्छा, मीराबाई ने पूरा राज खजाना छोड़ा था, बोलो छोड़ा था कि नहीं? राज खजाना छोड़ करके मीराबाई आई और जैसे ही भगवान मिल गए तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई भी ये महसूस कर रही है कि राम रतन से बड़ा धन कोई दूसरा है नहीं, राम रतन धन सबसे बड़ा धन है। तो आज विश्वामित्र जी को कौन सा धन मिला? जल्दी बोलो, राम रतन धन। विश्वामित्र जी को राम रतन धन मिला। और जैसे ही राम जी को लेकर के चले तो किसी ने कहा, सुनो सुनो, रुको रुको, क्या क्या ये महानिधि मिल गई है, लेकिन महानिधि की रक्षा कर पाओगे? कहीं लुटेरे आगे चल करके लूट लें तब क्या करोगे? विश्वामित्र जी बोले, हम सावधान रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे, हमारी महानिधि को कोई लूट नहीं सकता है। और याद रखना, राम हमारे हृदय में आ जाएं तो ये लुटेरे प्रवेश कर पाएंगे क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बोलो। राम यदि हमारे साथ हैं तो ये लुटेरे जितने हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लूट नहीं पाएंगे। और यदि राम हमसे दूर हो जाएंगे तो बोलो ये लुटेरे लूट लेंगे कि नहीं लूट लेंगे? तो आज विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें लुटेरे लूट ही नहीं सकते, क्योंकि राम मेरे साथ है। कोई मेरे ऊपर आक्रमण भी नहीं कर सकता है, क्योंकि राम मेरे साथ है। और आज मैं निश्चिंतता पूर्वक यज्ञ को संपन्न करूंगा, क्योंकि राम मेरे साथ है। इसलिए राम का भरोसा, राम पर विश्वास मुझे हो गया है। इसलिए आज मैं राम को महानिधि के रूप में प्राप्त कर चुका हूं। अब मैं जा रहा हूं यज्ञ करने के लिए। राम लक्ष्मण को लेकर के जैसे ही चले, ताड़का आ गई। बोलो कौन आई सामने? ताड़का। ताड़का आई। ताड़का जैसे ही आती है, देखती है तो क्रोध में आकर के खाने के लिए दौड़ती है। देखो, भगवान राम को अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक 3 नारियां मिली हैं। 3 नारियां। आप कहो 3 नारियां कौन कौन हैं? एक तो नारी के रूप में ताड़का मिली, दूसरी नारी के रूप में अहिल्या मिली, और तीसरी नारी के रूप में सीता जी मिली। क्यों भाई, मिली कि नहीं मिली? अच्छा, राम जी ने तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। क्या? ताड़का आई तो मरण किया, अहिल्या आई तो तरण किया, और सीता जी आई तो वरण किया है। इसलिए 3 नारियां मिली, तीनों के साथ भगवान का अलग अलग व्यवहार हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ताड़का आई तो भगवान ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते, चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान तहि निज पद दीन। ताड़का का मरण कर दिया। अब जैसे ही ताड़का का मरण हुआ, विश्वामित्र जी समझ गए कि यज्ञ की रक्षा निश्चित हो जाएगी, क्योंकि ताड़का मर गई। अब यज्ञ की रक्षा निश्चित होगी। लेकिन जैसे ही राम जी को सिद्धाश्रम में लेके पहुंचे, भगवान राम ने कहा, महाराज घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करूं राम? यज्ञ करिए ना, यज्ञ करिए, आप घबरा क्यों रहे हैं? प्रात कहा अरे मुनि सन रघुराई, और निर्भय जग करो तुम जाई। का आप निर्भीक होकर के यज्ञ करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, आप कह रहे हो तो मैं यज्ञ करता हूं। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किया तो सुन मारीच निशाचर कोही, और ले सहाय धावा मुनि द्रोही, और बिन फर बाण राम तहि मारा, सतजो जन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। मारीच को बिना फल के बाण से, फर नहीं था, बिना फल का बाण था, बिना फल के बाण से समुद्र के उस पार भेज दिया मारीच को। लेकिन सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया। अब ईमानदारी से बताओ, मारीच दोष है कि नहीं?
और स्वभाव दुख है। अच्छा बोलो, दोष को मारा जाता है कि दोष को दूर किया जाता है? जल्दी बोलो। दोष को मारा नहीं जाता है। दोष को, अच्छा एक बात बताओ, जिसके अंदर दोष है उसी को मार दोगे क्या? उसी को मार दोगे जिसके अंदर दोष है। सावधान, प्रयास ये किया जाता है कि इसका दोष दूर हो जाए, ये बच जाए। क्यों भाई? यही प्रयास किया जाता है ना कि इसके अंदर जो दोष है वो दोष दूर हो जाए, ये बच जाए। तो दोष को दूर किया जाता है, लेकिन दुख का अंत किया जाता है। बोलो, दुख का क्या किया जाता है? अंत किया जाता है। तो दोष रूपी मारीच को समुद्र के उस पार दूर कर दिया, उस सुबाहु रूपी दुख का अंत कर दिया। लेकिन एक बात आपको बताएं, ये किया कैसे? भगवान ने माध्यम किसे बनाया? दोष को दूर करने में और दुख का अंत करने में माध्यम यदि बनाया है तो यज्ञ को बनाया है। सीधी सी बात यह है, ग्रामवासियों कान खोल करके सुन लेना, जिस गांव में यज्ञ होता है उस गांव का दोष दूर चला जाता है, उस गांव के दोष का अंत हो जाता है। यह यज्ञ का प्रभाव होता है। बोलो, यही प्रभाव हुआ यज्ञ का कि नहीं हुआ? दोष रूपी मारीच दूर हो गया और सुबाहु रूपी दुख का अंत हो गया, यज्ञ सफल हो गया। जैसे यज्ञ सफल हुआ, विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि मेरा यज्ञ तो सफल हो गया। फिर कई एक यज्ञ रह गया है। कौन सा यज्ञ रह गया है? राम, धनुष जाग, अरे सुन रघ कुलना था, हरस चले मुनिवर के साथा। का धनुष यज्ञ रह गया है। हे राम, होमात्मक यज्ञ तो पूरा हो गया है, लेकिन जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है। उस धनुष यज्ञ में आप चलें और धनुष यज्ञ को सफल करें। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव बात यह है, आज आपका यज्ञ हो गया पूरा, अब धनुष यज्ञ आज नहीं होगा, धनुष यज्ञ कल होगा। इसलिए धनुष यज्ञ तो कल ही सफल किया जाएगा। आज समय नहीं है कि धनुष यज्ञ पूरा कर दिया जाए। आपका होमात्मक यज्ञ पूरा हो गया है, कल निश्चित रूप से धनुष यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो कल आप सब श्रोता धनुष यज्ञ पर आधारित चर्चा सुनेंगे, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं आश्वासन दिया है कि आज गुरुदेव आपका होमात्मक यज्ञ मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन कल धनुष यज्ञ पूरा किया जाएगा, इसलिए धनुष यज्ञ कल पर छोड़ दिया जाए। तो सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। अभिमान जब दूर होगा तो भगवान पास आएगा, और भक्ति को साथ लेकर के चलोगे तो अभिमान दूर होता रहेगा। विश्वामित्र जी भक्ति को साथ लेके चले, अभिमान दूर होता गया, भगवान समीप आ गया। भगवान जब मिल गया तो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हो गई। जब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हो गई तो याद रखना, यज्ञ जब सफल हो जाता है, होमात्मक यज्ञ जब सफल हो जाता है, तो याद रखना उसी यज्ञ की फलश्रुति है कि भक्ति रूपी जानकी भगवान का वर्ण कर लेती हैं, प्रभु श्री राम का वर्ण कर लेती हैं। बोलो, भक्ति रूपी जानकी ने वर्ण किया कि नहीं किया? लेकिन जब यज्ञ सफल होगा तभी भक्ति वर्ण करेगी, और बिना यज्ञ सफल किए भक्ति वर्ण करने वाली नहीं है। इसलिए भक्ति ने कैसे वर्ण किया